दिलीप मोहन जी यहाँ पर विराजमान है। ओके, आपसे एक चीज पूछना हम भूल गए दिलीप मोहन जी कि आजकल आप काम क्या कर रहे हैं? जी, मैं सिलाई काम करता हूँ, कपड़े सिलाई का सिलना काम। जी। ओह, और हमारी ये थी कि कपड़े सिलाई में तो हम आ गए क्योंकि बचपन में बहुत गरीब थे। यहाँ वहाँ काम किया, यहाँ वहाँ काम जैसे कि सोडा वाटर की दुकान में 20 पैसे रोज़ से काम किया। कभी होटलों में 75 पैसे, 60 पैसे ऐसे काम किया। अखबार डाले, लाइब्रेरी में काम किया, ये सब कुछ किया। तो बहुत ख़राब हालात थे घर के। तो फिर जब बड़े भाई पापा से ये काम सीख लिए, फिर ये हुआ कि बड़े भाई ने बोला कितना पढ़ेंगे, यहाँ तो कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, 10 के आगे कुछ नहीं करोगे। तो 10 तक पढ़े और दुकान में आ गए। फिर हम दो भाई, फिर जो एक छोटा भाई था वो भी आ गया और एक लास्ट था, चारों भाई आ गए। चारों भाई मिलके फिर वो काम चालू किया, जिससे ये पता चला कि दूसरों के लिए काम करते करते कुछ मिलने वाला नहीं है। खुद का काम करेंगे, अपना परंपरागत व्यवसाय है, पिताजी करते थे, सब मिलके फिर ये काम करने लग गए और बढ़िया सेटल हो गए। अभी मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, वो भी हैं, तो 6 भाई मिलके एक दुकान में, 4 भाई 2 बच्चे मिलके 6 लोग एक दुकान में काम करते हैं और बहुत बढ़िया है। एक बात थी उसमें, मैंने जब कहीं पढ़ी थी कि वो अंग्रेजी में है कि गॉड मेड मैन बट टेलर मेड हिम जेंटलमैन। क्या बात। तो अभी जितने यहाँ बैठे हुए हैं पुरुष, सभी ने कहीं ना कहीं कपड़े टेलर के पास जाके सिलाए हैं, ये पहने हैं। और मेरे पिताजी की एक बात थी, आपने क्या खाया है ये कोई नहीं जानेगा, आपने क्या पहना है। ये आपकी पहचान है। तो वाह इसके लिए वाह, क्या बात है, वाह। तो हम आ गए। और सर एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको। तो जब हमने दुकान चलाई, दुकान का नाम रख दिया अशोक टेलर्स खांडबारा, तो तब आपकी मूवी आई थी शराबी, बहुत फेमस मूवी थी। उसमें आपका एक सीन था जिसमें आपने वो सूट पहन के, वो पोस्टर था, तो हमने वो पोस्टर पेंटर को बुला के वो खड़ा कर लिया ऐसा कटआउट जैसा। तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन समस्या एक खड़ी हो गई। तो वो था सूट वाला, और हमने सूट तो कभी सिला ही नहीं। तो लोग बोलते सूट का पोस्टर लगाया है श्री अमिताभ बच्चन जी का, लेकिन बनाते हो क्या? बोला नहीं, हम तो पैंट शर्ट पठानी कुर्ता पायजामा यही बनाते हैं। तो ये मसला हो गया, लेकिन फिर भी हमने आपके नाम का तो उपयोग तब कर लिया। सर ऐसा है कि अगर वो पोस्टर लगा है अभी भी, तो उसके ऊपर एक तो पठानी और कुर्ता चिपका दीजिए, क्योंकि हम रोज वही पहनते हैं। ठीक है? सर मैं इसीलिए जब मुझे लगा कि अगर मैंने आपके फोटो का तब प्रयोग किया है तो मुझे उसका वर्थ कुछ देना है, तो मैं बना के लाया हूँ सर आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। पठानी बना के लाया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह। आपको निकाल के दिखाता हूँ सर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है सर। धन्यवाद, बहुत सुंदर है सर। ये इसको मैं पहनूंगा एक दिन। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैन यू टेक दिस प्लीज सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इसको मैं अवश्य एक दिन जरूर पहनूंगा। सर आपने इसे स्वीकार और, किया, और, इससे और बड़ी फोटो बात लेकर के छाप दूंगा सोशल मीडिया पे। और हाँ, आपके ये जो दुकान है उसका नाम भी लिख दूंगा वहां पर। ठीक है? जी आपने स्वीकार किया, इसके लिए मुझे मैंने बहुत स्वीकार बहुत नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग हमारे लिए बनाते हैं कपड़ा। आपके जीवन में एक ऐसा भी समय था जब आप पिक्चर के पोस्टर हैं, इनको आप पेंट करते थे या बनाते थे इनको, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। ये एक 40 साल 45 साल पहले की कहानी होगी। मेरे गांव में क्या था कि खुला हुआ सिनेमा हॉल था, टूरिंग टॉकीज बोलते हैं उसको, ऊपर कोई छत नहीं। जी जी। तो लोग जाते थे, रात में एक शो होता था, लोग जाएंगे फिल्म देखेंगे मजे करेंगे। आपकी एक फिल्म आई थी मंजिल, हाँ, उसमें एक गाना था ओ रिम झिम गिरे सावन। सावन। जी जी। जी उस गाने में स्क्रीन पर आप और मौसमी जी वो पानी में भीग रहे हैं, और वहाँ खुले आसमान में हम भी बारिश में भीग रहे हैं, बारिश में भीगते हुए हमने गाना देखा है। अरे वाह।
सर ये ऐसा अनुभव शायद ही किसी लोगों को हुआ होगा। और सर उसमें जब फिल्मों का शौक लग गया, फिल्में देखने का बहुत मज़ा आने लगा, लेकिन वो फ्री थोड़ी था। तो हमने क्या किया, सिनेमा वाले ही हो गए कि मतलब वो सिनेमा थिएटर में ही काम ढूंढ लिया। काम ढूंढ क्या लिया, 10-11 साल के थे तो बोले कुछ आता है लिखना? बोला हाँ लिख देंगे। थोड़ी लिखावट अच्छी थी तो फिर जैसा कि वो पोस्टर बनाते हैं ना, वो 6x4 का, जी, तो जी, उसमें जी। आधा पोस्टर लगेगा। जैसे कि लग गया मेरा गाँव मेरा देश का, वो चिपक गया पोस्टर, और बाजू में हाथ से लिखेंगे कि देखिए आज रात 8 बजे एक शो, तो उसमें कहानी हो गई। तो सुबह 11 बजे बोर्ड लिख दिया, उसमें वो चिपका दिया पोस्टर मेरा गांव मेरा देश का, और लिख दिया देखिए आज रात 8 बजे मारपीट से भरपूर मेरा गांव मेरा देश। लेकिन हुआ ये 4 बजे वो मेरा गांव मेरा देश की प्रिंट आई ही नहीं, और दूसरी प्रिंट आ गई जय संतोषी बा। तो हड़बड़ी में क्या हो गया, हमें पता चला नहीं, उसने क्या बोला थिएटर वाले ने कि आपको ये बदलना है। वो उतार दिया, पोस्टर चिपका दिया जय संतोषी माँ, वहाँ लिख दिया आज रात 8 बजे, और जो मेरा गाँव मेरा था वो जो लिखा था ना मारपीट से भरपूर, वो वैसे ही रह गया, वहाँ रह गया मारपीट से भरपूर जय संतोषी माँ। तो हम छोटे थे, समझ नहीं आए, तो लेकिन जब बाद में मालूम पड़ा तो हम उस रात सिनेमा देखने गए ही नहीं, लोग बोले नहीं करते। सर मुझे एक बात कहनी है कि मेरी शिक्षा जो है ना, मैं गांव में रहा हूं, छोटे से गांव में खांडबारा में। सर मेरा शिक्षा सिर्फ 10 तक ही हुई है, उसके आगे हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, जैसे जैसे करके 10 तक पढ़े। लेकिन मेरे टीचर ने कहा था कि 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि तू बहुत होशियार है। तब भी एक बात थी कि मुझे क्या कहा था उन्होंने कि तेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि देखो, महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि योर गुड हैंडराइटिंग इज़ अ साइन ऑफ योर परफेक्ट एजुकेशन। तो वहाँ तक पढ़े, आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन आज इस केबीसी के मंच पे जो ज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञानपीठ है, यहाँ आप पहुँचे हैं, तो आज मुझे एक डिग्री मिलने वाली है जिसे हम कहते हैं कि मेरी पहचान होगी, दिलीप मोहन शिंपी, केबीसी 15 करोड़ विनर। ओहो। क्योंकि आज मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे जिले में मेरी पहचान आज बदल जाएगी कि ये है डिग्री होल्डर केबीसी का, ये वाह, बदल जाएगा। क्या बात। सर बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। आपके लिए ये बहुत ही महत्व की बात है, हमारे जो केबीसी के हैं और जितने भी हैं सोनी चैनल के, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए भी सर बड़ा गर्व, और हमारे को आपने सम्मानित कर दिया है ये कह कर कि आपके लिए ये एक डिग्री है। बहुत बहुत बधाई आपको दिलीप मोहन जी।